सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि सॉर्टिंग प्रॉब्लम क्या है। क्या होता है कि वी आर गिवन सम इनपुट, कुछ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स हमारे पास होती है, कुछ नंबर्स हमें गिवन होते हैं और हमने क्या करना होता है, हमारी आउटपुट क्या होनी चाहिए आफ्टर अप्लाइंग सॉर्टिंग प्रॉब्लम के दीज नंबर्स मस्ट बी अरेंज इन सम प्रॉपर ऑर्डर। यानी कि इन नंबर को हम रीऑर्डरिंग करते हैं या हम इन्हें इस तरह से अरेंज करते हैं कि ये जो कंडीशन है a1 डैश इज लेस इक्वल्स a2 डैश लेस इक्वल्स अप टू लेस इक्वल्स a एंड डैश, मतलब सॉर्टिंग अप्लाई करने के बाद आपके पास जो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है वो इस तरह से मतलब वो जो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स हैं उसके ऊपर ये कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। ठीक है ना, आपने मैथ्स पढ़ा है, मैथ्स में ये जो आपका रिलेशन है यू नो अबाउट इट, कि ये जो नंबर है मतलब जो सबसे पहले नंबर है वो सबसे छोटा है, उसके बाद उससे बड़ा और उससे बड़ा, और फिर इस सीक्वेंस में या इस ऑर्डर में आप मूव करते हैं, जो आपका लार्जेस्ट नंबर होगा वो दैट विल बी एट द एंड। तो सॉर्टिंग प्रॉब्लम क्या है कि यू इन सॉर्टिंग प्रॉब्लम यू आर गिवन सम नंबर्स और उन नंबर्स को आपने एक प्रॉपर ऑर्डर में लेकर आना होता है। तो ये आपका सोल्यूशन होता है सॉर्टिंग प्रॉब्लम का। अब कुछ और डेफिनेशंस हैं कि जो है वो इंटरनल सॉर्ट क्या होती है, एक्सटर्नल सॉर्ट और इन प्लेस सॉर्ट क्या चीज़ है। इंटरनल सॉर्ट का मतलब क्या है कि आपने सॉर्टिंग के लिए जो डाटा होता है, जिस डाटा को आपने सॉर्ट करना है वो रैम में तो मौजूद है, मेन मेमोरी में पड़ा हुआ है और वहीं पे आपकी सॉर्टिंग परफॉर्म हो रही है। तो क्या उस डाटा को सॉर्ट करने के लिए उसको एडिशनली किसी और जो स्टोरेज मीडिया है उस पर भी स्टोर किया जा रहा है या नहीं? अगर तो कोई एडिशनल स्टोरेज मटेरियल यूज़ नहीं किया जा रहा तो वो आपकी इंटरनल सॉर्ट है। और अगर सॉर्टिंग परफॉर्म करने के लिए कोई इंटरमीडिएट डाटा को स्टोर करने के लिए आपकी कोई एक्सटर्नल डिवाइस जैसे आपकी हार्ड डिस्क है उसको यूज़ किया जा रहा है तो वो आपकी एक्सटर्नल सॉर्ट है। तो कुछ ऐसे एल्गोरिदम्स हैं जो एक्सटर्नल सॉर्ट को अप्लाई करते हैं और कुछ एल्गोरिदम्स इंटरनल सॉर्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके बाद आपकी इन प्लेस सॉर्ट है, तो उसमें क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा स्पेस रिक्वायर्ड टू सॉर्ट द डेटा इज कांस्टेंट विद इनपुट साइज, के इसमें जितना डेटा स्पेस आपके डाटा को स्टोर करने के लिए रिक्वायर्ड है, सॉरी डाटा को स्टोर करने के लिए जितनी स्पेस रिक्वायर्ड है उस उतनी ही स्पेस को कंज्यूम करके आपका सॉर्टिंग को परफॉर्म कर दिया जाएगा, कोई एडिशनल स्पेस उसमें यूज नहीं होगी। तो दिस इज योर इन प्लेस सॉर्टिंग। नेक्स्ट फीचर जो कि आपका सॉर्टिंग से रिलेटेड है दैट इज स्टेबिलिटी। इसमें एक मिनट, पार्टिसिपेंट स्टेबिलिटी का क्या मतलब है कि आप जो आपके पास आपने सॉर्टिंग परफॉर्म की है रिकॉर्ड्स के ऊपर, आप इससे जो सॉर्टिंग होती है सिंपल डाटा के ऊपर नहीं होती, समटाइम्स कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं उनके ऊपर भी आपने परफॉर्म करनी है। तो देयर आर डिफरेंट कीज, समटाइम्स आप सॉर्टिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं उनके नेम्स के मुताबिक, समटाइम्स सॉर्टिंग हो रही होती है उनके रोल नंबर्स या किसी और फीचर की बेस पे। तो अ स्टेबल सॉर्ट प्रिजर्व्स रिलेटिव ऑर्डर ऑफ रिकॉर्ड्स विद इक्वल कीज। ये सारी कीज हैं, नेम, रोल नंबर और ये उसका कोई कैरेक्टर है जो उसको असाइन किया गया, अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स ग्रेडिंग हो सकती है। तो आपने पहले सॉर्टिंग परफॉर्म की यूजिंग फर्स्ट की, नेम वाइज आपने सॉर्टिंग परफॉर्म की। उसके बाद अगर आप कोई दूसरी की को यूज़ करके सॉर्टिंग परफॉर्म करते हैं और सेकंड की के मुताबिक जो सॉर्टिंग का रिज़ल्ट आया है उसमें जो रिकॉर्ड्स थे उनका रिलेटिव ऑर्डर चेंज नहीं हुआ, तो इस तरह की जो सॉर्ट होगी वो आपकी स्टेबल सॉर्ट होगी। और अगर ऑर्डर चेंज हो जाता है तो वो आपकी अनस्टेबल सॉर्ट होगी। अब यहाँ देखें कि ये जो आपका फर्स्ट रिकॉर्ड है इसमें जो सॉर्टिंग परफॉर्म हुई है
ये फर्स्ट की के मुताबिक यानी नेम्स के मुताबिक सॉर्टिंग हुई हुई है, ठीक है। अब जब इसी रिकॉर्ड को आप रोल नंबर ये नेम रोल नंबर वाइज आप सॉर्ट करेंगे यहाँ पे, अब ये रोल नंबर वाइज सॉर्ट हुआ है। तो जब हमने सेकंड की के मुताबिक सॉर्टिंग परफॉर्म की तो क्या वो जो ओरिजिनल रिकॉर्ड्स ओरिजिनल ऑर्डर में थे वो मेंटेन है या चेंज हो गया है? तो यहाँ देखें कि ये जो नेम है कैंगा ये यहाँ पे आ रहा है ये, और एंड्रयू ये बाद में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एंड्रयू पहले आ रहा है। यानी कि अब आपके रिकॉर्ड्स का जो ऑर्डर है आफ्टर अप्लाइंग सेकंड की हैज बीन चेंज्ड, दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज अनस्टेबल सॉर्ट। अगर ये चेंज ना होता, एंड्रयू जैसे यहाँ पहले है वहाँ पहले ही मौजूद रहता, तो फिर आपकी ये स्टेबल सॉर्ट होती। तो इस कुछ ऐसे एल्गोरिदम्स हैं जो स्टेबल सॉर्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं और कुछ अनस्टेबल सॉर्ट को। अब आ जाए इंसर्शन सॉर्ट पे। अब इंसर्शन सॉर्ट को जो यहाँ पे एग्जांपल है, दैट इज जस्ट लाइक प्लेइंग कार्ड्स। आप कार्ड्स प्ले करते हैं और उसमें एवरी कार्ड है सम नंबर, तो आपने उन कार्ड्स को नंबर वाइज अरेंज करना होता है। तो अरेंज आप कैसे करते हैं? ऑल द कार्ड्स आर प्लेस्ड ऑन द टेबल एंड यू पिक वन बाय वन इन योर हैंड एंड यू गो ऑन सॉर्टिंग ऑल दोज। कैसे करते हैं? पहला कार्ड उठाते हैं टेबल से और उसे अपने यू प्लेस इट इन योर हैंड। फिर दूसरा कार्ड उठाएंगे और आप चेक करेंगे उसका नंबर क्या है। देन you will find its position in your left hand, either it must come below the already present card or above। आपने देखना है कि जो दूसरा कार्ड आपने उठाया है वो ऊपर आएगा या नीचे। सपोज जो पहला कार्ड था उसका नंबर 5 था और जो बाद में आपने कार्ड उठाया है उसका नंबर है 10, तो आप आपके लेफ्ट हैंड में जो कार्ड्स हैं वो सॉर्टेड ऑर्डर में हैं। तो जो सेकंड कार्ड है वो कहाँ आना चाहिए? वो नीचे आना चाहिए या ऊपर? जी बताएं स्टूडेंट्स। 10 वाला नीचे जाएगा। सॉरी, नीचे जाएगा 10 वाला, नीचे जाएगा, ठीक है। अब आपने सेकंड कार्ड को भी उसकी प्रॉपर पोजीशन पे रख दिया। नाउ यू विल पिक द थर्ड वन फ्रॉम टेबल, सपोज इट्स नंबर इज 8, सो वेयर दिस कार्ड मस्ट गो इन लेफ्ट हैंड, यू विल फाइंड इट्स पोजीशन। तो आप देखेंगे कि दिस मस्ट कम इन बिटवीन 5 एंड 10, ठीक है। तो आप उसे 5 और 10 के दरमियान में रख देते हैं। हर दफ़ा जब आप कार्ड उठाते हैं तो आप अपने लेफ्ट हैंड में उसको उसकी प्रॉपर पोजीशन पे सेट करते हैं। सो किसी भी टाइम मोमेंट पे आपके पास जो लेफ्ट हैंड में कार्ड्स हैं ऑल दोज आर इन सॉर्टेड फॉर्म। दिस इज अ मैकेनिज्म दैट इज अप्लाइड इन इंसर्शन सॉर्ट, ठीक है। तो इस तरह से इंसर्शन सॉर्ट को इम्प्लीमेंट किया जाता है। क्लियर? ये है आपकी इंसर्शन सॉर्ट में। अब वो कह रहा है कि वी हैव टू इंसर्ट 12। हमारे पास ये पहले कुछ सीक्वेंस में हमारे पास कार्ड थे 6, 10, 24 एंड 36। नाउ वी हैव टू इंसर्ट कार्ड नंबर 12। तो उसको इंसर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम उसकी पोजीशन बनाएंगे, स्पेस बनाएंगे। कैसे? 36 को हम साइड पे करेंगे, 24 को करेंगे। अब यहाँ पे हमारा 12 कार्ड नंबर 12 विल बी इंसर्टेड हेयर। तो इस तरह से अपकमिंग न्यू कार्ड के लिए यू क्रिएट द पोजीशन। इंसर्शन सॉर्ट में यू आर गिवन सम नंबर्स, ये नंबर्स हैं और इनपुट अरे है हमारी, जिसको हमने सॉर्ट करना है। अब क्या होगा कि हम क्या करते हैं कि हर आइट्रेशन में आपका जो है वो अरे इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अभी तक नहीं पता चला, कल आ जाना फिर, कल बताऊंगा। हाँ जी, मंडे को। तो अब क्या होगा कि एट ईच इटरेशन द अरे विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। मतलब आपकी जो लेफ्ट सब अरे होगी वो सॉर्टेड और राइट सब अरे अनसॉर्टेड। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने कार्ड को सॉर्टिंग करने के लिए आपने आपके लेफ्ट हैंड में जो कार्ड्स थे वो सॉर्टेड थे और टेबल पे जो कार्ड्स थे वो अनसॉर्टेड थे। तो वो अरे जिसको आप सॉर्ट करने जा रही हैं वो भी ऐसे ही होगा कि
कि आपके पास दो अरेज आएंगी, एट एनी मोमेंट देयर विल बी टू अरेज, लेफ्ट साइड पे जो अरेज होंगी वो सॉर्टेड होंगी और राइट साइड पे जो होंगी वो अनसॉर्टेड होंगी। एक मिनट, अच्छा यहाँ पे ये, तो आप यहाँ देखें ये सॉर्टेड अरे है और ये आपकी अनसॉर्टेड अरे है। अब यहाँ पे देखें ये हमारी गिवन अरे है, इसको हमने किस तरह से सॉर्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पिक द फर्स्ट वन, ये हमने 5 उठाया। अब देखिए ये एक ही नंबर है, इसकी कोई पोजीशन सेट करने की जरूरत नहीं, पहला नंबर है वो एज इट इज रहेगा। नाउ वी विल पिक द सेकंड वन, दूसरा नंबर उठाएंगे, सेकंड पोजीशन से दूसरा नंबर उठाएंगे। अब इसकी पोजीशन को हमें सेट करना पड़ेगा। नाउ वेयर दिस मस्ट लाई, दिस इज सॉर्टेड पार्ट, तो इसको 5 से पहले आना चाहिए, तो 5 से पहले लेकर आने के लिए वी मस्ट इंटरचेंज देयर पोजीशन। 5 को इधर लेकर आए और 2 को 5 की जगह पे, तो इंटरचेंज करने के बाद ये हमारे पास सॉर्टेड सॉर्टेड अरे आ गई 2 एंड 5। ठीक है, उसके बाद हम थर्ड नेक्स्ट लोकेशन वाला एलिमेंट जो जेथ लोकेशन 4 एलिमेंट है थर्ड लोकेशन पे, इसको लेंगे उठाएंगे और चेक करेंगे वेयर इट मस्ट लाई। तो यू कैन सी कि इसकी पोजीशन 2 और 5 के दरमियान में है, तो 2 और 5 के दरमियान में लेकर आने के लिए आपको 5 और 4 को इंटरचेंज करना पड़ेगा, वो यहाँ आपने किया और ये आपकी सॉर्टेड अरे आ गई। इसी तरह से ये फोर्थ लोकेशन का 6 एलिमेंट आपने पिक किया और उसमें, हेलो आवाज आ रही है ना बेटा आप लोगों को? यस मैम आ रही है। जी, तो ये 6 लोकेशन वाला एलिमेंट ये सॉर्टेड अरे में कहाँ आएगा। अब देखें बाकी जितने भी एलिमेंट हैं अरे में वो सारे इससे छोटे हैं, इसका मतलब है ये अपने ही पोजीशन पे रहेगा यहाँ पे। इसी तरह से ये 1 और इसी तरह से 3 के लिए। तो जब आप ये पूरा परफॉर्म कर चुकी होंगी, सारे एलिमेंट्स को एक्सेस कर चुकी होंगी, तो आपकी अरे सॉर्टेड फॉर्म में आ जाएगी। क्लियर? मैम दिस इज एल्गोरिदम फॉर इंसर्शन सॉर्ट। ये एल्गोरिदम है, ये एक ही पैरामीटर लेगा वो अरे जिसको हमने सॉर्ट करना है। लूप लगेगा फ्रॉम 2 to n। अब 2 to n क्यों कर रहा है, 1 to n क्यों नहीं किया उसने? इसलिए कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो तो मतलब उसको तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं ना। आपने टेबल से पहला कार्ड उठाया, अपने हाथ में रखा, क्या हाथ में रखने के लिए आपने उसकी किसी पोजीशन को चेक किया? नहीं, एक ही कार्ड था आपने हाथ में रख लिया। दैट्स व्हाई यू नीड नॉट टू प्रोसेस द फर्स्ट वन। इस वजह से आप सेकंड से स्टार्ट करेंगी। अब क्या करेंगी, ए ऑफ जे यानी सेकंड एलिमेंट आप की को दे देंगी। हर दफ़ा जो एलिमेंट उठाएंगी वो हमारी की है, वो ए ऑफ जे से आएगी। अब ये ए ऑफ जे यानी कि जो की है इसको हमने उसकी पोजीशन पे रखना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक और वेरिएबल लेंगे आई इज इक्वल टू जे माइनस 1 कर लेंगे और उसके बाद वाइल आई इज ग्रेटर इक्वल एन। अब एक और लूप लगाएंगे ताकि हम वो जो की वाला एलिमेंट है उसकी पोजीशन को फाइंड आउट कर सकें और फिर जब ये लूप एंड होगा तो हम उसकी, अच्छा बेटा एक और चीज़ कि अगर ये लिंक एक्सपायर हो जाए ना तो फिर आपने जी इसी लिंक को दोबारा क्लिक करना है। ठीक है, मैम। तो अब क्या है, ये जो लूप है इसलिए हमने लगाया, इसलिए कि हम जो हमारा हमने टेबल से जो एलिमेंट कार्ड उठाया है उसकी पोजीशन सेट करनी है, उसके लिए हमें ये लूप लगाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, आई इज ग्रेटर देन 0 एंड ए ऑफ आई ग्रेटर देन की, हमें दो चेक लगाने हैं। अब आई ग्रेटर देन 0 क्यों लगाया है, यहाँ देखिए आई इज इक्वल टू आई माइनस 1, आई में डिक्रीमेंट करते जा रहे हैं ना, एक जी वक्त आएगा कि आई की वैल्यू 0 से लेस हो जाएगी, तो जब 0 से लेस होगी तो फिर तो इसका मतलब एरे खत्म हो गई, यानी कि जब हम लेफ्ट टू अपना राइट टू लेफ्ट मूव करते जाएंगे, ऐसे एरे में आते जाएंगे, तो एक पोजीशन यहाँ पे आएगी कि आई की वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 से कम हो जाएगी, यानी कि -1 हो जाएगी। तो -1 तो कोई इंडेक्स नहीं होता ना, इसका मतलब एरे खत्म हो गई, हमें लूप को स्टॉप करना है। अच्छा, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर यहाँ इसका क्या मतलब है, ए ऑफ आई ग्रेटर देन जे, कि हमें कोई ऐसा, सॉरी ए ऑफ आई ग्रेटर देन की, हमें कोई ऐसा एलिमेंट मिल गया है जो कि की से ग्रेटर है। तो इन दोनों केसेस में जब ये दोनों कंडीशन
दोनों में से कोई एक भी फॉल्स होती है तो आपका लूप स्टॉप हो जाएगा। लेकिन जब ये दोनों ट्रू रहेंगी तो फिर आप लूप में आओगे, यानी कि अभी अरे भी एंड नहीं हुई और एक एलिमेंट है जो आपका ए आई से ग्रेटर है, तो फिर आप क्या करेंगी, इनको इंटरचेंज कर देंगी। यहाँ से देखें, ये यहाँ ये जो इंटरचेंज कर रही है ना, ये यानी कि इंटरचेंज आप कब करेंगी, जब आपको कोई ऐसा एलिमेंट मिला है जो की से ग्रेटर है, तो फिर आपने यहाँ पे इंटरचेंज कर दिया। ये ए ऑफ आई प्लस वन, सॉरी इंटरचेंज नहीं है यहाँ पे, ये आप बैक मूव कर रही हैं। ये देखें, जैसे यहाँ पे ये आपने आपने वन वन उठाया, वन इज की, इसको आपने इसकी लोकेशन फाइंड आउट करनी है। तो वन की लोकेशन फाइंड आउट करने के वन को उसकी पोजीशन में लेकर आने के लिए आपको सारे एलिमेंट्स वन लोकेशन लेफ्ट मूव करने हैं, वन लोकेशन राइट, सॉरी राइट साइड पे मूव करने हैं, सिक्स को इधर और ये। तो ये काम जो है वो आपकी ये वाली स्टेटमेंट करेगी, और फिर आई इज इक्वल टू आई माइनस वन, यानी कि आपने लेफ्ट साइड पे मूव करना है, तो फिर ये उसका इंडेक्स डिक्रीमेंट हो गया। तो अब जब ये लूप एंड होगा तो क्या होगा, फिर आपका की को आप ए ऑफ आई प्लस वन से इंटरचेंज कर देंगे, यानी ए ऑफ आई प्लस वन वो लोकेशन होगी जहाँ पे की को इंसर्ट होना चाहिए, तो वहाँ पे आप की को इंसर्ट कर देंगे। तो इस तरह से जो है वो सारे एलिमेंट्स वन बाय वन पिक करके आप जो है वो अरे को सॉर्ट कर लेंगे। इंसर्शन सॉर्ट में इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि इट प्रोवाइड्स वेरी गुड रनिंग टाइम, बिग ओ ऑफ एन फॉर ऑलमोस्ट सॉर्टेड अरे। अगर आपकी अरे ऑलमोस्ट सॉर्टेड है, मतलब बहुत कम एलिमेंट्स हैं जिनको इंटरचेंज करना पड़ रहा है, तो फिर उसका लिए जो रन टाइम होगा वो बिग ओ ऑफ एन, यानी उतना ही टाइम रिक्वायर्ड होगा जितने के अरे में एलिमेंट्स हैं। डिसएडवांटेज क्या है इसका कि जो वर्स्ट और एवरेज केस के लिए उसका रन टाइम है वो बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर। अब वर्स्ट केस का क्या मतलब है, तो उसमें वर्स्ट केस का मतलब है आपकी अरे टोटली रिवर्स ऑर्डर में है, यानी कि हर आइट्रेशन में आपको एक्सचेंज परफॉर्म करना पड़ रहा है, इंटरचेंज करना पड़ रहा है, तो उसके लिए आपकी रन टाइम जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगी। नेक्स्ट इज योर बबल सॉर्ट। दिस इज़ वेरी सिंपल, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सॉर्ट। इसमें क्या होता है कि यू पिक एन एलिमेंट और उस एलिमेंट को अपने नेबरिंग एलिमेंट से कंपेयर करते जाते हैं until it reaches its proper position. So repeatedly pass through the array. आपने array में one by one element you have to move in array from one element to other और swap adjacent elements that are out of order, और उन एलिमेंट्स को आपने इंटरचेंज कर देना है जो कि आउट ऑफ ऑर्डर होंगे, यानी कि जो कि आपके प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है उनको इंटरचेंज करेंगे, और जो ऑर्डर में है उनको आप एज इट इज़ रहने देंगे। अब यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास अरे है, वी हैव टू सॉर्ट इट यूजिंग बबल सॉर्ट। तो वी विल पिक दिस एलिमेंट वन दैट इज डिनोटेड बाय जेथ लोकेशन। अब इसको हम इसके नेबरिंग एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे। वन इज लेस देन थ्री, यस इंटरचेंज कर देंगे। देन वन को हम उसके नेबरिंग एलिमेंट टू से कंपेयर करेंगे। वन इज लेस देन टू, यस इंटरचेंज कर देंगे। वन इज लेस देन नाइन, यस इंटरचेंज हो जाएगा। वन इज लेस देन सिक्स, यस इंटरचेंज इंटरचेंज। यहाँ पे हर आइट्रेशन में उसमें आपका इंटरचेंज परफॉर्म होगा और वन जो है वो अपनी पोजीशन पे आ गया। इस पूरी अरे में वन जो है वो स्मॉलेस्ट था, इट मस्ट कम इन फ्रंट ऑफ द अरे, अरे का पहला एलिमेंट होना चाहिए था, तो वो अब अपनी प्रॉपर लोकेशन पे आ गया। उसके बाद when the value of I will be 2, you again will start from last number, jth location। 3 लेंगे, 3 is less than 2, false। इसको आपने कुछ नहीं करना, नो इंटरचेंज, वो वहीं रहेगा। देन यू विल कंपेयर दिस टू
हाँ जी, यू विल कंपेयर दिस 2 विद 9, तो 2 जो है वो 9 से लेस है, यस इट विल बी इंटरचेंज्ड। फिर आप ये 9 इधर आ जाएगा, 2 यहाँ पे, 2 को फिर 6 से करेंगी इंटरचेंज, 6 इधर आ जाएगा, 2 यहाँ पे, और फिर 2 को 4 से, फिर 2 को 8 से जब करेंगी तो ये 2 यहाँ आ जाएगा और सारे एलिमेंट आफ्टर स्वैपिंग वन बाय वन लोकेशन राइट मूव हो गए। अब ये जो इस तरह से ये शो की है ना, ये कंप्लीट आइट्रेशन है जो मैंने वन बाय वन आपको बताई, और ये आपकी इंडिविजुअल आइट्रेशन, मतलब आइट्रेशन की समरी है। आई की वैल्यू 2 होगी तो 2 अपनी प्रॉपर लोकेशन पे आएगा। आई की वैल्यू जब 3 होगी तो यहाँ से जो है वो ये वाला एलिमेंट जो लास्ट वाला जो भी अरे के मतलब स्मॉलेस्ट एलिमेंट दैट मस्ट कम एट थर्ड लोकेशन वो आ जाएगा। इसी तरह से फोर्थ लोकेशन वाला एलिमेंट, फिफ्थ वाला, और जब आपकी आई की वैल्यू 7 होगी तो आपका पूरी अरे सॉर्ट हो चुकी होगी। दिस इज द एल्गोरिदम फॉर बबल सॉर्ट। एल्गोरिदम है, एक ही पैरामीटर लेगा, ए अरे है जिसको आपने सॉर्ट करना है। यू विल हैव टू यूज नेस्टेड लूप, आई फ्रॉम 1 टू लेंथ ए। यहाँ से देखें आई की वैल्यू 1 से लेके लेंथ ऑफ ए जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे आपने यहाँ पे डाले, मतलब आई देखें 1 से स्टार्ट करके 7 तक जा रहा था। फॉर डू जे इज इक्वल टू लेंथ ए डाउन टू आई प्लस 1, ए से आई प्लस 1 तक जाएंगे आप। यहाँ देखें जे की वैल्यू डिक्रीमेंट हो रही है, ये लेंथ ऑफ ए से डाउन आप 1 1 इंक्रीमेंट करते जाएंगे। if a of j is less than a of j minus 1, if a of j is less than a of j minus 1, अब ये j minus 1 है, j की वैल्यू अगर 7 है तो ये j minus 1 6, अगर ये इससे लेस है तो फिर ये एक्सचेंज करेंगे, अदरवाइज एक्सचेंज नहीं होगा। तो इस तरह से सारे जो है आपकी नेस्टेड लूप के लिए आइट्रेशन होती जाएंगे और ये अरे सॉर्ट हो जाएगी। एडवांटेज क्या है बबल सॉर्ट का? इट रिक्वायर्स bubble sort requires very little memory other than that which the array or itself list itself occupies। मतलब इसमें जस्ट कंपैरिजन हैं तो कोई एक्स्ट्रा मेमोरी की ज़रूरत नहीं है। तो बबल सॉर्ट इज़ कंप्राइज ऑफ रिलेटिवली फ्यू लाइंस ऑफ कोड। दूसरा एडवांटेज इसका ये है कि ये बहुत शॉर्ट कोड है। आपने देखा कि सिर्फ इसमें यहाँ पे 2 नेस्टेड लूप हैं, एक कंडीशन और एक स्टेटमेंट है। सो दिस इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ एल्गोरिदम, और इसका बेस्ट केस जो है वो बिग ओ ऑफ एन है, यानी कि अगर आपको कम से कम भी कंपैरिजन चाहिए तो वो एन के इक्वल होंगे। डिसएडवांटेज क्या है बबल सॉर्ट का? is the time of it requires with running time big O of n square. It is highly inefficient for large data set. अगर आपका अरे बहुत बड़े साइज की है तो फिर उसके लिए आपको जो टाइम रिक्वायर्ड होगा वो बिग O of n square, मतलब आपकी नंबर ऑफ अरे के नंबर ऑफ एलिमेंट से डबल टाइम आपको रिक्वायर्ड होगा।